क्लास 10th वाले बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है हमने उसके एप्लीकेशंस है, यूटिलाइज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों 10th वाले बच्चों, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है, यहां पे जो ये डायग्राम है इसको समझा देता हूं। इसमें ए बी जो है आपने क्या लिया बेटा, चिमनी ली है। ठीक है, इस चिमनी से ऑब्जर्वर कौन सा है, सीडी ऑब्जर्वर है, कितने डिस्टेंस पे है 28.5 मीटर डिस्टेंस पे। इस चिमनी से ऑब्जर्वर 28.5 मीटर डिस्टेंस पे है और जो ऑब्जर्वर की जो लेंथ है वो कितनी है 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे ये भी 1.5 हो जाएगा और इधर ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। चिमनी एबी का टॉप ये रहा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, फ्रॉम हर आईज, जो ऑब्जर्वर है उसकी आईज का। तो ऑब्जर्वर की आईज कहां पे है, डी पे है, उसकी आंखों से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का, वो कितना है 45 डिग्री है। ठीक है बेटा, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट फाइंड करनी है यहां पे। तो चिमनी क्या है ए बी आपके पास में, तो कैसे करेंगे बच्चों देखते हैं। लेट ए बी बी द चिमनी। ठीक है, ए बी यहां पे चिमनी है मेरे बच्चों और सी डी क्या है ऑब्जर्वर है। एंड लिख देंगे सी डी बी द ऑब्जर्वर। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज तो ये है मेरे बच्चों आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने डायग्राम सही बना दिया तो क्वेश्चन आपका मोर देन 50% सॉल्व हो गया मेरे बच्चों। अगर डायग्राम गलत बनाए हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए। दूसरा आपने ए बी सी डी यहाँ पे शो कर दिया, अब इसमें बताना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम में कि आपने चिमनी है वो क्या लेट करी है, ए बी है वो चिमनी है और जो ऑब्जर्वर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो सी डी है। ये मेरे बच्चों आपको शो करना है, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 10th वाले बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें देखिए यहां पे ये 90 बनेगा एंगल। ठीक है, 28.5 ये है और ये डीई ये भी सेम होगा मेरे बच्चों 28.5 मीटर। तो आप इस डायग्राम में ए ही फाइंड कर लेते हो, उसमें बीई 1.5 मीटर आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, तो ए बी की क्या आ जाएगी जो कि चिमनी है उसकी हाइट आ जाएगी। तो चलिए कैसे करते हैं, नाउ इन ट्राइंगल मेरे बच्चों कौन से लोगे ए ई डी। इसमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। कैसे पता लगा कि ये बेस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एंगल दैट इज थीटा किसके बीच में बनता है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। ठीक है, तो थीटा क्या है 45, ये हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो गया यहाँ पे डीई हो गया। ये पता होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं उसमें बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में ही थीटा बनता है, एंगल बनता है। तो ये बेस है। ठीक है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको दे रखा है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे, tan लगाएंगे, tan थीटा। ठीक है, इन ट्रायंगल एडी tan थीटा कितना बेटा 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर क्या हुआ AE डिवाइडेड बाय बेस कितना है DE, और tan 45 कितना होता है बच्चे 1। AE आपको फाइंड करना है, DE कितना है 28.5, ये और ये दोनों सेम है, तो आप क्या लिख देंगे 28.5 लिख देंगे। फ्रॉम दिस AE इक्वल टू 28.5 इंटू 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया 28.5, क्या आएगा मीटर आएगा। ठीक है, ये तो आपका AE आया है, क्लियर। क्या निकालना है, हाइट ऑफ चिमनी। यहां पे लिखेंगे हियर द हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा
हाइट ऑफ चिमनी दैट इज AE प्लस BE, AE प्लस BE कितना हो जाएगा बच्चे 28.5 प्लस ये कितना है 1.5 BE, ये लीजिए 1.5 प्लस कर दें कितना आ जाएगा बेटा 30 मीटर आ जाएगा। सो 30 मीटर है दैट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी क्या AB। क्वेश्चन ये यहां तक है अपना क्लियर हो गया, कंप्लीट होगा। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इस तरीके के क्वेश्चन में दिया जाता है, बनता है क्या बनता है कि अगर लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द पोल, अगर ये कोई पोल है, एक क्वेश्चन अलग से बनता है इसमें, बता देता हूं आपको मैं। ये कोई पोल है बच्चे, इस पोल की जो शैडो आएगी वो इधर आएगी, ठीक है। पोल ले लो, टावर ले लो, कुछ भी ट्री ले लो, कुछ भी ले लो, एनीथिंग, ठीक है। तो उसकी इस पोल या टावर या ट्री की जो शैडो आएगी वो इधर आएगी। आपसे पूछा जाएगा कि जो शैडो है ये, इसकी जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है, वो इसकी हाइट के इक्वल है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर या फिर ट्री या फिर कोई भी बिल्डिंग दे दो, कितना होगा, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा, ये कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है। अगर आप tan थीटा लगाते हो इसके लिए, देखो बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि ये और ये बेस, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस यहां पे दोनों क्या इक्वल है, तो इनका रेशियो कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan में कौन सी थीटा की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, बिल्डिंग, ट्री, कुछ भी दे दें आपको, कितना निकाले 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का, ठीक है।